उस वक्त एक इश्तिहार आता था, हम बड़ा सुन के हंसते थे, वो अखबार में आता था बेसिकली। तो मैं इसको आपके सामीन के लिए शेयर करना चाहूंगा। वो इश्तिहार किसी साहब का था, वो कहते थे जब इमिग्रेशन से लगे ठोकर तो याद रखे खान खोकर। जी हाँ, मुझे भी याद है। और टोरंटो में उर्दू का एक रेडियो प्रोग्राम होता है, बाबर सैयद साहब चलाते हैं इसे, और वो हमारे दोस्त हैं। हमें भी अक्सर वो अपने साथ इस प्रोग्राम में मावनत के लिए ले जाते हैं। डाउनटाउन पहुंच के हम वो अपना प्रोग्राम करते हैं और हम बाहर फुटपाथों पे घूम घूम कर देख रहे होते हैं कि रात 11 बजे 12 बजे डाउनटाउन टोरंटो के क्या मनाजिर हैं। ख़ासकर जहाँ पर ये चिन रेडियो है, इस पे कॉलेज स्ट्रीट पे जो सिनेमा है उसके बाहर क्या हो रहा है। जो यहाँ खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ क्या हो रहा है। अगरचे ये बहुत पुरौनक इलाका नहीं है, ये दफातर का इलाका है, लेकिन यहाँ भी इक्का दुक्का रेस्टोरेंट और बसों की आमद-ओ-रफ्त और लोगों के आने जाने के मनाजिर, बहुत खामोश मनाजिर देखकर अच्छा लगता है। टीटीसी रात देर तक चलती। अगर आप गाड़ी नहीं रखते और आप घूमना फिरना चाहते हैं तो काफ़ी देर तक ट्रेन चलती है और फिर सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, आपका काम चल जाता है। अगर टोरंटो के डाउनटाउन में कहीं आपको कोई कमरा रहने को मिल जाए तो आपका गुजारा इस टीटीसी और सबवे के जरिए हो जाता है। आज के प्रोग्राम में बाबर साहब ने किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट को भी लाइन पर लिया और उनसे कुछ इमिग्रेशन के हवाले से सवालात किए। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ सर कि 120 से ज्यादा पैथवेज है कैनेडियन इमिग्रेशन। अच्छा, 120 विच मीन्स अ लॉट। ये इतने सारे रास्तों के जरिए आप कनाडा आ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ बात होती है चंद पाथवेज की, ठीक है, और समझा जाता है कि इसी प्रोग्राम्स को लेकर आप कनाडा आ सकते हैं। हमारे साथ हमारे एक एक्सपर्ट हैं आईटी के, सोहेल बल्की साहब, वो हमारी टीम का हिस्सा है। वो आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। जी सोहेल भाई बताइए, आप शाह साहब जी, क्या सवाल है आपका? जी 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 शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी टॉप 3 कैटेगरी है जिसपे ज्यादा लोग पाकिस्तान से आने में आसानी होगी या वो आ सकते हैं? सोहेल साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। और जनरली मैं अक्सर ये क्लाइंट को कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इंजीनियरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, राइट, और आईटी की डिग्रीज नहीं होती, ठीक है, और फाइनेंशियल डिग्रीज नहीं होती, ठीक है, लाइक ACCA और ICMA की जो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो शायद पाकिस्तानी यहाँ नहीं होते बड़ी तादाद में। तो यही 3 डिग्रीज हैं सर, आईटी रिलेटेड। आईटी की तो बड़ी फील्ड्स हैं। कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो आपके पास, कोर इंजीनियरिंग की डिग्री हो, और फाइनेंशियल डिग्री हो आपके पास, तो एवरीबडी कैन कम एट अ सर्टेन एज। ये बताइए कि बिजनेस कैटेगरी है, इसका कोई अमाउंट आप बता सकते हैं, या आपसे जब लोग कॉल करेंगे, जब आप बताएंगे कि इसकी क्या तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, यानी हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो एक एज लिमिट उनकी क्रॉस हो गई है, अब वो प्रोफेशनल कैटेगरी में मेरे ख्याल नहीं आ सकते, तो क्या वो बिजनेस कैटेगरी में आएंगे तो उसकी क्या एज लिमिट है? देखिए, ये भी आपका बाबर साहब बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि ये टॉक ऑफ द टाउन वाला क्वेश्चन है, और लोग समझते हैं कि जी एज निकल गई तो बस अब कनाडा की इमिग्रेशन पॉसिबल नहीं है। बिजनेस इमिग्रेशन में एज डजंट मैटर एज सच। अच्छा, द ओनर्स ऑफ बर्डन लाइज ऑन फाइनेंशियल पोजिशन, हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स यू आर डूइंग और रेडी टू इन्वेस्ट, ठीक है। हमारे पास पूरी दुनिया से क्लाइंट्स हैं। वी डोंट ओनली डील इन साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, चाइना, टर्की, फार ईस्ट, इवन यूरोप, राइट। एट द मोमेंट पूरी दुनिया से लोग कनाडा आ रहे हैं। अगर आप देखें स्टैट्स कनाडा देखें तो सोर्स ऑफ इमिग्रेशन अब सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना नहीं रहा, और दूसरी कौमें, दूसरे ममालिक ऊपर आ चुके हैं।
तो बिजनेस के अंदर कोई ऐसी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जो दूसरा पार्ट है सवाल का कि जी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो देखिए ये इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योर्स दो मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.6 से स्टार्ट होती है और एंटरप्रेन्योर जो है उसकी लोअर रिक्वायरमेंट है। प्रोविंसेस की अलहदा है, $8 लाख भी हैं, $5 लाख भी हैं नेटवर्क के हवाले से। और जो आपकी इनिशियल आपको स्पेंडिंग करनी होती है यानी इन्वेस्ट करना होता है वो $2.5 लाख भी है, $3 लाख भी है मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर। और इसमें जो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम रहा है वो क्यूबेक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम रहा है, ओंटारियो का एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और पिछले हम 5 सालों से लाइक फ्रॉम 2018 we are doing the best in at a lower cost, ठीक है। that's called startup visa, that's called startup business visa, ठीक है। तो अगर आपके सामीन जो भी इसलिए भी सुन रहे हैं मुझसे, तो इसमें ना आइल्स की एस्पेक्ट में इतनी हाई रिक्वायरमेंट है, राइट। इसमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ओनली $65,000 कैनेडियन। अच्छा, जबरदस्त। और द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज दिस कि ये अनकंडीशनल आपको PR मिलता है इसके अंदर, और मजीद इसकी एडेड आइसिंग ऑन द केक जिसे कहते हैं वो ये है कि यू कैन बी इन कनाडा इन जस्ट 6 months, 4 to 6 months, अच्छा, ऑन अ बिजनेस वर्क परमिट। तो ये पॉपुलर प्रोग्राम है बाबा साहब, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। नॉट एवरीबडी कैन डू इट, वी स्पेशलाइज इन इट। और हम अगेन कहेंगे कि जो भी लोग, अच्छा इसमें और भी मजे की बात है बहुत सारी कि आपको एजुकेशन भी ऐसा इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। आइल्स आपको इसमें 5 बैंड चाहिए सर। अच्छा जी हाँ, एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का चाहिए, एज आपकी कुछ भी हो, डजेंट मैटर। और सबसे बड़ी बात बाबा साहब इसके अंदर ये कि नो लकी ड्रॉ। रेडियो स्टेशन की इमारत में रात के वक्त बहुत सन्नाटा होता है। यहाँ टीवी के भी स्टेशन हैं, स्टूडियोज़ हैं और रेडियो के भी, और ये मल्टी कल्चरल रेडियो का एक सेंटर है। इस वक्त यहाँ पर काफ़ी दफातर बंद हैं। जाहिर है रात 11-12 बजे यहाँ कौन होगा। बिल्कुल पुरस्कार खामोशी और पुरस्कार सन्नाटा। सिर्फ 1 या 2 स्टूडियो में इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही थी। डाउनटाउन टोरंटो, न्यूयॉर्क या किसी बड़े शहर के डाउनटाउन की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ कोई खौफ का अंसर नहीं है। यहाँ पर आप बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आज़ादाना आसानी से आ जा सकते हैं।